सो हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज जो बैंक निफ्टी और निफ्टी ने इतना अच्छा खासा अप मूव दिया है, उसमें से कुछ मूव तो आपने कैप्चर किया होगा, क्योंकि मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में सारी अपडेट कर दी थी। और मैंने आपको कल भी बताया था कि ये वाले लेवल के ऊपर एक 5 मिनट की या फिर 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है, आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। आपका पहला टारगेट 43,000 ही आपका टारगेट रहेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा टारगेट आसानी से अचीव हो गया है। और मैंने मॉर्निंग में ही एक कॉल मैंने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिया था। और निफ्टी का तो मैंने हीरो ज़ीरो ट्रेड भी दिया था। निफ्टी में मैंने आपको कल भी क्लियर लिखा था कि जब आपको ये वाले लेवल के ऊपर एक 5 मिनट की या फिर 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज मिलती है, तो आप निफ्टी को इमीडिएटली बाय कर सकते हो। पहला टारगेट ये दिया था और मैंने आपको दूसरा टारगेट यही दिया था। हमारे दोनों ही टारगेट आज आसानी से अचीव हो गए। सो आई होप कि जो आपने कुछ मूव तो कैप्चर किया होगा, क्योंकि ये सारी अपडेट मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल में और प्रीमियम मेंबर को पहले ही मॉर्निंग में ही निफ्टी का कॉल दिलवा दिया था। सो आई होप कि आज आपने कुछ मूव तो कैप्चर किया होगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि कल जो मैंने आपको स्टॉक्स दिए थे उनका आज क्या हुआ है। तो कल का जो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक था वो था सन फार्मा। तो सन फार्मा ने हमारे बाय के लेवल से अराउंड यहाँ पे आप देख सकते हो आज इसने 1.88% का मूव आसानी से लगा दिया है। मैंने आपको कल ये बाय की साइड ही दिया था, जब ये वाला इसका रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तभी आपको बाय करने के लिए दिया था। तो यहाँ पे हमारा टारगेट आसानी से अचीव हो गया है। हमारा जो दूसरा इंट्राडे स्टॉक था वो था HDFC बैंक। तो HDFC बैंक मैंने आपको सिर्फ सेल तो ये वाले लेवल के नीचे ही करने के लिए कहा था, तो इसमें हमारी सेल की साइड तो एंट्री एक्टिव नहीं हुई थी। पर यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपको ये वाले रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करने के लिए दिया था, और यहाँ पे हमारा पहला और दूसरा दोनों ही टारगेट आसानी से अचीव हो गए। सो आई होप अभी हम समझ लेते हैं कि कल आप किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। आज समझो कि बैंक निफ्टी का ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, तो फाइनली अपना रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर चुका है। तो इमेजिन कल थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है और 43,000 से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है और यहाँ पे आपको एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है, तो आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। फिर आपका पहला टारगेट है ये हाई है वो रहेगा 43,160, और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो फिर आपको प्योर पॉइंट ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है तो मैं आपको टारगेट नहीं बता सकता। अभी हम सेल कब कर सकते हैं, समझो इस बात को कि आपको 43,000 के नीचे 15 मिनट की एक बेरिश अच्छी खासी कैंडल क्लोज मिलनी चाहिए, तभी आप इसे सेल करना है। जैसे उसका लो ब्रेक है तो आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। पहला टारगेट ये रहेगा 42,875, आपका ये पहला टारगेट रहेगा। और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा ये लो आपका दूसरा टारगेट रहेगा, मतलब कि 42,772 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। कब? जब 43,000 के नीचे आपको एक 15 मिनट की अच्छी खासी बेरिश कैंडल क्लोज मिलती है, तभी के लिए आप सेल करना। अभी आप टॉप मत ढूंढो कि यही मार्केट का टॉप होगा। अगर इमेजिन थोड़ा बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप कई दिनों से देखो तो हमें अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रहा है। तो जो यहाँ से पोजीशंस अपनी होल्ड करके गया होगा, और अगर कल भी बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। पर हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, एक हमें 5 मिनट की बेरिश कैंडल क्लोज मिली, जैसे उसका लो ब्रेक होता है आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर रखना, और जो आपका टारगेट है वो रहेगा 1:2 आपका टारगेट रहेगा। पर क्वांटिटी थोड़ी कम रखना, क्योंकि अभी हम ट्रेंड के साथ चलने वाला है। तो फ्लैट खुलता है और ये वाला हाई ब्रेक करता है तो फिर आपका 50-60 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा, और जो आपका टारगेट है वो रहेगा 1:2। और बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। बुलिश कैंडल क्लोज मिली, जैसे उसका हाई ब्रेक होता है आप उसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे रहेगा, और जो आपका टारगेट है वो रहेगा 1:2। और 5 मिनट की बहुत बड़ा गैप डाउन होने के बाद एक बेरिश कैंडल क्लोज मिली, जैसे उसका लो ब्रेक होता है आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इसका हाई के ऊपर रहेगा, और जो आपका टारगेट है वो रहेगा 1:2। आई होप कि जो भी मैंने आपको बैंक निफ्टी का समझा दिया आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम समझ लेते हैं कि कल आप किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। मैंने कल भी आपको क्लियरली बताया था कि ये वाले लेवल के ऊपर एक 5 मिनट की या फिर 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है तो आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। पहला टारगेट यही दिया था और दूसरा टारगेट यही दिया था, तो हमारे दोनों ही टारगेट आसानी से अचीव हो गए हैं। आई होप कि आज आपने कुछ मुँह तो कैप्चर किया होगा। और 80,400 का मैंने आपको हीरो ज़ीरो ट्रेड भी दिया था। आपको 8 to 10 रुपीज़ में वो मैंने आपको बाय करने के लिए दिया था। तो आज उसने 85 रुपीज़ के आसपास कुछ हाई लगाया, तो उसमें से कुछ मूव तो आपने कैप्चर किया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने यही टॉप कैप्चर किया होगा,
पर आज आपने कुछ मूव तो कैप्चर किया होगा। सो अभी हम समझ लेते हैं कि कल आप किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। सो अभी समझो, हम अगर डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो निफ्टी का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा है पहले वो हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ से ही हमें पिछली बार शार्प सेलिंग देखने को मिला था। सो अभी समझो, कल अगर बहुत मतलब कि 40-50 पॉइंट्स गैप अप ओपन हो जाता है और यहाँ से एक 5 मिनट की रिजेक्शन वाली कैंडल क्लोज मिलती है, जैसे ही उसका लो ब्रेक होता है आप निफ्टी को इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर रहेगा और जो आपका टारगेट है वो रहेगा 1:2। पर कब? जब 80,600 के नीचे आपको एक 5 मिनट की बेरिश कैंडल क्लोज मिलनी चाहिए तो ही आप सेल करना। लो ब्रेक होता है फिर आपका स्टॉप लॉस इसका हाई के ऊपर रहेगा और जो आपका टारगेट हो रहेगा 1:2। हम अपनी क्वांटिटी कम रखेंगे सेल की साइड, अभी हम ट्रेंड के साथ ही चलने वाले हैं। सो इमेजिन कल फ्लैट ही ओपन होता है और ये हाई ब्रेक कर देता है तो आप इसे इमीडिएटली बाय कर लेना और 80,600 के पास अपना फुल क्वांटिटी बुक कर लेना। फिर अगर निफ्टी यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है और फिर ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो ही मैं बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ। जो अपना ऑल टाइम हाई है वो ऐसे ही ब्रेक नहीं कर पाता है, यहाँ पे मुझे टाइम स्पेंड चाहिए 1-2 घंटे का, फिर ब्रेकआउट देता है तो ही मैं बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ। फिर आपको टारगेट के लिए प्योर पॉइंट यूज़ करना पड़ेगा। सो आई होप कि अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है समझो तो थोड़ा ट्रैप हो सकता है, क्योंकि जो यहाँ से ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करके गया होगा और कल बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मैंने आपको जिस तरीके से 5 मिनट कैंडल पर ट्रेड करने का कहा उसी तरीके से हम निफ्टी को भी ट्रेड कर सकते हैं। सो आई होप कि जो मैंने भी आपको समझा दी आपको क्लियर हो गया होगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो अभी हम समझ लेते हैं कि कल कौन कौन से स्टॉक्स है जो आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो कल का जो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक है वो है एशियन पेंट। तो एशियन पेंट यहाँ पे देखो तो अभी अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला अपना रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है तो फ्लैट खुलता है और 311.9 के ऊपर ही अगर निकलता है तो आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। फिर आपका पहला टारगेट है वो रहेगा 3160 और फिर आपका जो दूसरा उसमें टारगेट है वो रहेगा 3198, आपका दूसरा टारगेट रहेगा। अभी हम सेल कब कर सकते हैं, यहाँ पे देखो तो ये वाले लेवल के नीचे मतलब कि 3090 के नीचे निकलता है तो आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। 1 मिनट में आपको लेवल मार्क करके बता देता हूँ। ये वाले लेवल के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करना 3090 के नीचे, फिर आप उसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका पहला टारगेट है वो रहेगा 3061 और फिर आपका जो उसमें दूसरा टारगेट है वो रहेगा 3042। यहाँ पे देखो तो मैंने आपको 2 लेवल दिए, उनका मतलब क्या है कि कल एशियन पेंट जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करेगा हम उसी साइड इंटरेक्टिव करेंगे। ये रेंज में हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, या तो ये रेंज के ऊपर या फिर ये रेंज के नीचे ही हम ट्रेड करने वाले हैं। हमारा कल का जो दूसरा और आखिरी इंट्राडे स्टॉक है वो है यूपीएल। सो यूपीएल मैं कल थोड़ा बाय की साइड ही प्रीफर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखो तो ये 2 दिन की रेंज बनी हुई है उसका भी ब्रेकआउट देने वाला है और काइंड ऑफ यहाँ पे देखो तो ये पहला शोल्डर फिर ये हेड और ये दूसरा शोल्डर, मतलब कि इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर है। तो इमेजिन फ्लैट खुलता है और जैसे ही 776 के ऊपर निकलता है आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। आपका उसमें जो टारगेट है वो रहेगा 785, ये टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। जो हमारे बाइक के लेवल से अराउंड 1.20% है, तो जब हमारा 1% टारगेट अचीव होगा फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करते जाएंगे और आपको इसमें 1 to 2 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। मिनिमम टारगेट है वो रहेगा 1:2। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट।